रिश्वतखोर पटवारी से हो जाएं सावधान। अगर आपको भी देना हो रिश्वत की रकम तो आ जाएं उधार लेने सरगुजा कलेक्टर के पास। मिल जाएगी उम्मीद से ज़्यादा रकम और हो जाएगा आपका पूरा काम। रिश्वत से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां अंबिकापुर शहर के मोमिनपुरा के रहने वाले मुस्तकीम के द्वारा अपनी जमीन का नक्शा कटवाने के लिए पटवारी के दफ्तर का चक्कर कई महीनों से लगा रहे थे, लेकिन पटवारी श्रवण पांडे के द्वारा बार बार टाल मटोल किया जा रहा था और पटवारी के द्वारा उक्त व्यक्ति को परेशान होना पड़ रहा था। इधर पटवारी ने पीड़ित व्यक्ति से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग कर दी, लेकिन पीड़ित की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि वह 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर पटवारी को दे सके। फिर भी पीड़ित व्यक्ति ने किसी तरह 2500 रुपये देकर पटवारी को काम करने के लिए कहा, लेकिन पटवारी के द्वारा बचे हुए रुपए की मांग करने लगा। इधर पीड़ित व्यक्ति ने परेशान होकर सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर से 8,500 रुपये उधार मांगने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गया, जहां पीड़ित व्यक्ति को रुपए तो नहीं मिले लेकिन कार्रवाई का आश्वासन जरूर मिल गया। अब देखना होगा कि रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ऐसा यह पहला मामला है जो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सरगुजा कलेक्टर से उधार लेकर रिश्वत की रकम पटवारी को देने की बात सामने आई है, लेकिन ऐसे जिले में कई पटवारी हैं जिनके द्वारा इस तरह से रिश्वत की मांग लगातार की जाती रही है। जिला प्रशासन इन पटवारी पर लगाम लगाने पर नाकाम नजर आ रहा है। मेरा खेत है आपका ये राइस मिल के पीछे में। सीधा देखिए। जी, राइस मिल के पीछे में खेत है, उसमें मेरे को 15 फीट का रोड चाहिए। और रोड जो है मेरे को उस रोड के लिए मैं गया पटवारी साहब के पास नक्शा कटवाने के लिए, तो नक्शा जो है पटवारी साहब नहीं काटे, बोले कि अभी मैं नहीं काट पाऊँगा। मैं बोला कि सर 2500 रखा हूँ, 2500 ले लीजिए और कटवा दीजिए, और नहीं होगा तो भेज दीजिए कागज़ जो भी है कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से काम होगा मेरा। तो बोले कि नहीं अभी नहीं भेजूँगा, मेरे को 10,000 रुपया लगेगा। तो मैं 10,000 कहाँ से लाऊँ? फिर क्या किया? आवेदन कहाँ दिया? तो आवेदन फिर कलेक्टर ऑफिस में दिया हूँ। क्या कलेक्टर साहब कुछ मेरे को कुछ नहीं बोले हैं। कलेक्टर साहब आवेदन में क्या लिखे आप? उसमें लिखा हूँ कि मेरे को पैसा चाहिए उधारी में कलेक्टर साहब। हाँ, तभी तो मैं उनको दूंगा पैसा। जी, पैसा उनको तभी तो दूंगा, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसा? किसी अधिकारी से मुलाकात जी हुई? नहीं, अभी नहीं हुआ। कितना पैसा मांगा है आपने? मेरे से 10,000 मांगे थे, तो मैं 8,500 रुपया मांगा हूँ। 2500 रुपया तो मैं खुद दे गया हूँ पटवारी साहब। कब तक लौटाएंगे आप पैसा कलेक्टर? मैं 1 आध महीना में लौटाऊंगा सर। कैसे लौटाएंगे? कहाँ से? अब कमा के दूंगा। कितना परेशान थे पटवारी से? अब मैं बहुत परेशान हूँ। अभी का कागज़ लगा हुआ है, ये कागज़ तो काम हो जाना चाहिए था सर। लाल स्याही खाली चलाना था, लाल स्याही नहीं चलाए, तब मेरे को बड़े साहब के पास आना पड़ा है। क्या चाहते हैं आप? हमको बहुत ज़रूरी है हमारा कागज़ जो है सुधर जाए, और कुछ नहीं चाहिए। पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? आप परेशान हो रहे हैं इतना? नहीं तो पटवारी अगर मेरा काम कर देंगे तो पटवारी के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, और पटवारी नहीं करेंगे तो कार्रवाई करूँगा सर, आगे बढ़ूँगा। आज जनदर्शन में एक व्यक्ति के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें वहाँ के स्थानीय जो पटवारी हैं उनके अगेंस्ट में एक आरोप लगाया गया है कि नक्शा दुरुस्ती के लिए कुछ राशि की उनके द्वारा मांग की गई है, और संबंधित व्यक्ति जो है कलेक्टर जनदर्शन में आकर के कलेक्टर साहब के पास उसके संबंध में आवेदन दिया है, जिसमें वो जांच करके संबंधित पटवारी के ऊपर कार्रवाई करने और अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए भी मांग की गई है। तो आवेदन प्राप्त हुआ है, अब उस पर जांच करवाएंगे। जांच कराने के बाद जो अगर लगता है कि संबंधित पटवारी ने ऐसा कुछ कृत्य किया है और राशि की मांग की गई है, तो उस पर आवश्यक जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे।